नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि ये डेमोक्रेसी होती क्या है? जी हाँ, वही डेमोक्रेसी जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। अब ये लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र अपने देश में है जिसके अनुसार हम लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सरकार को चुनते हैं। तो नो डाउट ये हमारे देश में है, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, यानी कि हमारे देश में यानी कि डेमोक्रेसी है। लेकिन आइए आज की वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को मारा जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि लोकतंत्र के अंदर ये आता है कि हमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना सरकार चुनने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर हर इंसान स्वतंत्र है। वो जैसी मर्जी, जिससे मर्जी, जिसको मन करे उसको सपोर्ट करे, जिसका मन करे उसका विरोध करे, जिससे मन करे उससे अपना सवाल करे। मतलब हर किसी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। यहाँ पर हर कोई अपने जगह पर स्वतंत्र है, यानी कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन यहाँ पर जानते हैं आज के डेट में डिक्टेटरशिप चल रहा है। अब ये डिक्टेटरशिप क्या होता है? तानाशाही। तानाशाही क्या होता है? तानाशाही ये होता है कि जहां पर कोई एक बंदा हो, वो अपना हुकूमत चलाए। अगर आप उसकी बातों को ना माने, आप उसकी इच्छा अनुसार ना रहें, फिर भी वो आपको फोर्स करेगा, दबाव डालेगा, मजबूर करेगा, कैसे भी करके उसकी ही आपको सुननी होगी। वो उसे कहते हैं तानाशाही। हमारे देश में मुझे लगता है कि इस समय यही चल रहा है। दोस्तों अगर आप एक सच्चे नागरिक हो, सच में आपको अपने देश की फिक्र है, आप जातिवाद पार्टीवाद नहीं हो, तो शायद मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन आप जातिवादी हो, पार्टीवादी हो, तो शायद मेरी बातें आपको यहाँ से हजम ना हो। जानते हैं आप लोग कभी ध्यान दिए हो कि हमारे देश में कभी भी जो ईडी है, सीबीआई है, ये हमेशा विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उन पर ही इनका नजर क्यों पड़ता है? हमेशा जांच उन्हीं पर क्यों होती है? ईडी सीबीआई उन्हीं पर क्यों छापा मारती है? चलिए नो डाउट जिस पे शक है उस पे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक सवाल यहाँ पर ये भी तो उठता है कि भाई साहब जो लोग सत्ते में हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके पास भी काफी अधिक बैंक बैलेंस होगा, उनके पास भी हो सकता है ब्लैक मनी हो, लेकिन उनके ऊपर कभी भी ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं करती है? उनके घर पे कभी भी ईडी सीबीआई जांच करते हुई या फिर छापा मारते हुए आप लोगों ने देखा? नहीं देखा होगा। इतने समय मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, या फिर बीजेपी पार्टी के कोई भी हो, किसी के घर पे आप कभी रेड पड़ते हुए, छापामारी होते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। लेकिन आपको एक बात बताते हैं जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। जब ये चुनाव नजदीक आया ना, तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी जो है, यानी कि राहुल गांधी की जो पार्टी है, उनकी जो बैंक है ना, जो उनका अकाउंट है, उसको सीज कर दिया गया। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अब इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है? यही कि वो अपना चुनाव प्रचार ना कर सके। मतलब जब पैसा ही नहीं रहेगा तो चुनाव प्रचार प्रचार कैसे करेंगे? ना होर्डिंग लगवा सकते हैं, ना बोर्ड लगवा सकते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं पर पैसा खर्च कर पाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, ना वो एडवर्टाइजर करा पाएंगे, मतलब प्रमोशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो दबे रह जाएंगे। और दूसरी चीज कि बार बार नोटिस भेजते 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 आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाई साहब हिरासत में ले ही लिया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोग समझने का प्रयास करो, एक विपक्षी पार्टी जो थी उसका अकाउंट सीज हो गया, यानी कि उसका जान लीजिए बांध दिया गया हर तरफ से, और दूसरी उसे काल कोठरी में मान लीजिए बंद कर दिया गया। यानी कि ये पार्टी यही चाहती है कि हमारे विरोध में कोई ना आए, केवल हम रहें तो हम। अब आप लोग सोचो, क्या यहाँ पर जो हमारे देश का लोकतंत्र है उसका गला नहीं घोटा जा रहा है? आप लोग यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ पर तानाशाही नहीं चल रही है? अरे अगर हो रही है, चलिए ठीक है, जो भी चीजें हो रही है सब सही है। कभी मुख्यमंत्री जी के भाई रेट पड़े उनके यहाँ भी, प्रधानमंत्री जी के पड़े। अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है, इसमें इतने घोटाले सामने आ रहे हैं, तो छापा तो इन पर पड़नी चाहिए, बीजेपी वालों पर जिनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। लेकिन नहीं, किन पे पड़ रही है? विपक्षी पर। यानी कि विपक्षी खत्म हो जाए और हम भाई साहब अकेला राज करें। इसे ही कहते हैं तानाशाही, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। फिलहाल दोस्तों बाकी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग अब इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपने देश में यानी कि डेमोक्रेसी जो थी वो खत्म हो रही है, और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही शुरू है और आगे भी चलेगा। बाकी आपके देश का भविष्य आप सबके हाथों में है। अब आप लोग तय करो कि आप अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। बाकी उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे। हमारी बातों से कोई आपको तकलीफ हुई हो तो माफ़ी चाहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और बाकी आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।